सैम, जी चाचा। बेटा वो बैंक खाते की डिटेल दे दे। तनख्वाह आ गई है तेरी, तनख्वाह कर देता हूँ उसमें। अरे बाद में कर देना, क्या हो गया? क्यों, तुझे पैसे नहीं चाहिए? 2 महीने की एक साथ कर देना। अरे फिर तेरा खर्चा कैसे चलेगा बेटा? खर्चा? अरे खर्चा तो मोहल्ले पड़ोसी वाले आ जाते हैं ना अपनी गाड़ी और बाइक लेके, उनकी ठीक कर देता हूँ, उनसे खर्चा चल जाता है मेरा। पक्का? हाँ हाँ पक्का, नहीं चाहिए, आप 2 महीने की एक साथ कर देना। चल ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। हार कब तक रेडी होगी? नमस्कार, ये आपकी गाड़ी हो जाएगी, शनिवार तक हो जाएगी। थोड़ा जल्दी नहीं हो जाएगा? मैडम इतना सारा काम पड़ा है, आप देखो ना सारा ताम झाम खोल के रखा हुआ है, शनिवार तक का तो टाइम पूरा जाएगा। साहब से बात नहीं हुई आपकी? हो गई थी मेरी बात, कोई बात नहीं, मैं सैटरडे को आती हूँ फिर। हाँ हाँ 100% आपको शनिवार को मिल जाएगी गाड़ी। अब आ गए हो तो चाय पी कर जाना। सुरेश, मैडम के लिए चाय लगा। अरे नहीं नहीं, चाय की जरूरत नहीं है, सैटरडे को आती हूँ। ठीक। सैम, हाँ चाचा बोलिए। बेटा वो बैंक डिटेल दे दे, 2 महीने की सैलरी इकट्ठा हो गई, कर देता हूँ। अरे 3 महीने कर देना एक साथ। पक्का? पक्का। चल ठीक है। बेटा सैम, यार बैंक डिटेल नहीं देनी तो कोई बात नहीं, कैश में ले ले सैलरी। अरे कैश की जरूरत नहीं है, और सच बोलूं तो अभी पैसे की जरूरत नहीं है, और बाद में कर देना। ठीक है यार। हाँ चाचा आपने बुलाया? हाँ सैम, आ इधर आ। हाँ जल्दी बताओ। वो सुरेंद्र की गाड़ी हो गई? हाँ हाँ हो गई ना, मैंने उसको बोला था कि शाम को उठा ले। शाम को पक्का हो जाएगी? हाँ हाँ शाम तक हो जाएगी। यार 1 साल हो गया तुझे सैलरी लिए हुए, अपनी सैलरी ले ले और भैया मेरी छुट्टी कर। कब तक मेरे पे लाखों का कर्जा चढ़ाएगा? काफी पैसा हो गया तेरा यार मेरे पे। अच्छा ठीक है, कितने पैसे हो गए? भाई वो क्या है ना, तेरी सैलरी है 20,000, तो 12 महीने का 12 दूनी 24, 2,40,000 तो तेरी सैलरी के हो गए, और तेरा ओवर टाइम लगा करके करीब मोटा मोटी 3 लाख बन रहा है। बता कैश लेगा या वो बैंक में करवाने हैं? नहीं नहीं कैश नहीं चाहिए, आप बैंक में डाल दीजिए। ठीक है, ला वो अपना वो दे। इस पे कर दो। ठीक है, ये ले, हो गए। ठीक है। अच्छा एक बात बता बेटा, आज के जमाने में कोई अपने 500 रुपए नहीं छोड़ते, और तूने 12 महीने की सैलरी मेरे पे छोड़ दी। अगर मैं लेके भाग जाता ना देता तो? आपको पता है, जब से मैंने यहाँ पर काम की शुरुआत की थी तो सब आपको साहब साहब करके बुलाते थे। एक मैं ही था जो आपको आज भी चाचा करके बुलाता हूँ, और मैं आपको सिर्फ चाचा बुलाता नहीं बल्कि दिल से चाचा मानता भी हूँ। और आप अगर पैसे लेकर भी भाग जाते तो मेरी किस्मत तो मुझसे नहीं छीन सकते थे ना। और पैसे ना लेने की वजह वो सिर्फ ये थी कि मेरे माँ बाप की नज़रों में मैं अपने लिए इज्जत देखना चाहता था। एक दिन, अरे शर्म कर ले, जीवन भर तो कुछ काम किया नहीं, पूरे 27 साल का हो गया है, जब देखो घर में बैठा रहता है, कुछ कमाना धमाना है नहीं, कब कमाएगा? घर में बड़ी बहन की शादी हो गई, उसमें तो तूने 1 रुपया खर्च नहीं किया। अरे कम से कम अब छोटी बहन की शादी है, उसमें तो कुछ खर्च कर ले, जाके कुछ कमा के लिया। मर्द के नाम पर ना पूरा कलंक है तू, जब देखो मुफ्त की रोटी तोड़ता रहता है। अरे दुनिया के मर्द को देखो, वो घर में ना पैसे कमा के लाते हैं 4, और तू अपने आप को देख, मुफ्त की रोटी तोड़ता रहता है। कम्मा कहीं का, जाके कमा ले कुछ। तो बस यही वजह थी कि मैंने आपसे 20-20 हज़ार हर महीने करके पैसे नहीं लिए, बल्कि मैंने सोचा था कि 1-1.5 साल के पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो एक साथ अपनी माँ बाप को पैसे दे दूंगा, ताकि वो भी खुश हो जाए। क्योंकि अगर हर महीने पैसे लेता तो शायद वो मुझसे खर्च हो जाते और मैं उन पैसों को जोड़ नहीं पाता। कहते हैं कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, लेकिन सेवा के साथ साथ पैसे भी बहुत ज़रूरी है, और हर बेटा चाहता है कि वो अपने माँ बाप की नज़रों में अपने लिए इज्जत देखे। तो बस यही वजह थी कि मैंने आपसे हर महीने तनख्वाह नहीं ली, बल्कि एक साथ सारे पैसे ले लिए, ताकि मैं जोड़ पाऊँ और अपने माँ बाप को पैसे दूँ। पिछली बार मैंने अपनी बड़ी बहन की शादी में तो कुछ दिया नहीं था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आधे से ज़्यादा खर्चा छोटी बहन का मैं ही उठाऊँ, इसलिए बस पाई पाई करके जोड़ रहा हूँ। पूरा दिन यहाँ काम करता हूँ
और बाकी एक दिन संडे को छुट्टी मिलती है, वो मैं आसपास पड़ोसी की गाड़ी ठीक करके अपना खर्चा चला लेता हूँ, ताकि यहाँ जितने भी पैसे मैं कमाऊँ महीने में वो सारे जोड़ सकूँ। बेटा तू बहुत नेक इंसान है, ऐसे मेहनत से लगा रहो, देख लेना एक दिन बहुत तरक्की करेगा। अच्छा सैम, मुझे जाना है, ठीक है? अरे आ गया बेटा सैम? हाँ, बस अभी डायरेक्ट रेलवे स्टेशन से आपके पास आ रहा हूँ। वो घर पे सब शादी सही से निपट गई ना? हाँ, बिल्कुल अच्छे से निपट गई, और आने के लिए शुक्रिया। मम्मी पापा बहुत खुश हो रहे थे आपसे मिलकर। सब ठीक है। क्या हुआ, तबीयत खराब? अरे वो बेटा क्या ना, ठंड लग गई और जब से ना बस यहाँ पे छाती में बहुत परेशानी हो रही है, बार बार ना खांसी आ रही है। अरे तो आप आराम करो ना, काम पर क्यों आ गए? अरे बेटा पर क्या करूँ, तू भी नहीं था तो काम तो देख नहीं था तो बस परेशानी ज्यादा हो रखी है बेटा। पर कोई बात नहीं, ऐसा ना थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, तू अपना काम देख ले, सही है? अरे नहीं, ऐसे कैसे देख लोगे? आपकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, आप एक काम करो, आप डॉक्टर को जाकर दिखाओ और दवाई लेके आराम करो। अब मैं आ गया हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अरे बेटा पर ये सब इतना काम कर दिया ना आपने पराया। अरे मैं आपका अपना हूँ और मुझे सारा काम आता है। आपकी तबीयत खराब है, गराज संभालने का काम मेरा है, मैं सब कुछ संभालूंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, आप जाकर आराम करिए। अच्छा संभाल लेगा ना बेटा? हाँ, पक्का संभालूंगा, आप जाओ। ठीक है बेटा, हाँ फिर मैं घर जा रहा हूँ, हाँ, तू देख लेना। अच्छा बेटा। बेटा सैम, ये प्रधान जी वाली गाड़ी हो गई? हाँ हो गई। बोल दो प्रधान जी को आकर ले जाए, बस धुलना बाकी रह गई है। अच्छा, वो सिंह शाम तक हो जाएगी है? हाँ चलो ठीक है। अच्छा बेटा सैम, ऐसा ना मैं ट्रांजैक्शन अब इस बार ना वैसे नहीं कर सकता, तो कैश आ गया था, तुझे कैश में सैलरी दे रहा हूँ। ले बेटा, ये तेरी इस महीने की सैलरी। मुझे लगता है आपने गलती से ज्यादा पैसे दे दिए, 5,000 रुपये ज्यादा है इसमें। नहीं बेटा, कोई गलती से नहीं दिए मैंने। वो क्या है ना, मैं 8 दिन से बीमार था, तूने पूरे गैराज की अच्छे से देख रेख करी और कितना काम करके दिया मुझे, है कितना पैसा कमा के दिया, तो बेटा मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। वो क्या है ना, कम से कम तुझे मेरे यहाँ पे 3 साल हो गए और मैंने तेरी कोई सैलरी नहीं बढ़ाई, इसलिए मैंने सोचा इस बार मैं तेरी सैलरी बढ़ा देता हूँ। तो वो 5,000 इसी बात के हैं। इस बार से ना तुझे 5,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे हर महीने, ठीक है? तो तेरी सैलरी अब 25,000 हो गई, ठीक बेटा? हाँ तो बेटा ऐसे ही मेहनत से लगा रहो बस, ठीक? हेलो। अरे चाचा, मुझे ना आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो बेटा सैम। अरे वो मुझे ना इमरजेंसी से गांव में जाना पड़ रहा है, तो मैं 4-5 दिन बाद लौटूंगा, तो आप काम संभाल लेना। 4-5 दिन? अच्छा चल ठीक है, कोई बात नहीं, 4-5 दिन में आ जाएगा ना? जी पक्का। ठीक है बेटा। ठीक है। अरे रवि क्या कर रहा है यार, इस गाड़ी की देख लेना इसको आकर के। चाचा। हाँ बेटा। सैम भैया को बुला देते, गाड़ी कुछ दिक्कत कर रही है, गाड़ी दिखवानी थी मुझे अपनी। और बेटा सैम तो अपने गांव गया, वो 4-5 दिन बाद आएगा। कोई बात नहीं, मैं राजू से दिखवा देते ना तेरी गाड़ी। नहीं अंकल जी, किसी और को दिखवाने की कोई जरूरत नहीं, मैं आता हूँ ना 4-5 दिन के बाद। चल खैर। अंकल वो गाड़ी ना झटके दे रही है, गाड़ी दिखानी थी। हाँ तो बेटा उससे दिखवा देता हूँ मैं, रविंदर से। सैम नहीं है यहाँ पे? बेटा वो तो 4-5 दिन के लिए गांव गया हुआ है। तो 4-5 दिन बाद दिखा लेते हैं अंकल गाड़ी। अरे मैं दिखवा देता हूँ। नहीं उसी से करा लूँ अंकल। अच्छा चल ठीक है बेटा, मैं मिलता हूँ। ठीक है बेटा, 4 दिन बाद। अरे यार, जो भी कस्टमर आ रहा सैम को ही पूछ रहा, गाड़ी दिखा भी नहीं रहा, जो भी कहता सैम से ही दिखानी है। इसका मतलब ना सारे कस्टमर से अच्छी ट्यूनिंग है उसकी, काम अच्छा करता है ना लड़का। मुझे फोन करना ही पड़ेगा उसको। अरे चाचा, मैं गैराज के बाहर पहुंच गया था, यहाँ तो ताला लगा हुआ है, कहाँ है सब?
अरे सैम बेटा तू आ गया। अरे वो क्या है ना, डीएम ने ऑर्डर कर दिया बेटा, हफ्ते में एक बार ना बंद रखना पड़ेगा, तो इसलिए आज गैराज बंद है। तू एक काम कर, घर ही चला, मैं घर पे ही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ घर। हाँ ठीक है, आ जा। नमस्कार चाचा। सैम बेटा, अच्छा आजा आजा, बैठ। क्या हो गया, बहुत जल्दी में बुलाया, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, बैठ जा। भाई सैम एक बात बता, ये क्या जादू टोना कर दिया तूने लोगों पर? जो भी आता है वो कहता सैम कहाँ है, सैम कहाँ है। किसी भी कारीगर को गाड़ी दिखाने को राजी ही नहीं है कोई भी कस्टमर। क्या करके चला गया तू उन लोगों के साथ में? नहीं चाचा, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया उन लोगों पर। बस मैंने उनके काम करने के साथ साथ उनके साथ रिश्ते भी बनाए हैं। अब आप खुद देखो, कोई भी जो काम कराने आता है वो ठाली तो खड़ा रहेगा नहीं, कुछ ना कुछ बातें करेगा। तो बस मैं भी उनको चाय ऑफर कर देता हूँ, पानी ऑफर कर देता हूँ, और उनके साथ चाय पीते पीते उनसे 2 बातें भी कर लेता हूँ, जिनसे उनका मन भी लग जाता है और उनके जो डाउट होते हैं वो मुझसे क्लियर भी कर लेते हैं, जिससे हमारा एक रिश्ता बन जाता है, एक बॉन्डिंग बन जाती है। और आज के वक्त में बॉन्डिंग बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल मार्केट में इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है ना कि आप हर गली में एक आपको मैकेनिक मिल जाएगा, तो वो हमारे पास इतना दूर काम कराने क्यों आएंगे? और जब हमारा उनसे रिश्ता बना रहेगा तो हमारी दुकान कितनी भी दूर क्यों ना हो, चाचा वो हमारे पास आएंगे। तो बस इसीलिए वो मुझे ढूंढते रहते हैं कि जब भी मैं आऊँगा उनकी गाड़ी देखूंगा और उनके प्रॉब्लम को ठीक कर दूंगा। और आपको एक बात बताऊं, दुकान चलाना एक आदमी की बस की बात ही नहीं है। और दुकान सिर्फ मालिक से नहीं, बल्कि वहाँ पे जो वर्कर काम करते हैं, जो कारीगर काम करते हैं, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहता है। और सही कहा सैम तूने, आजकल काम में ना बहुत कंपटीशन बढ़ गया। और हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास ना तेरे जैसे कारीगर है। अच्छा एक बात बता, अगर मैं तुझे काम पे नहीं रखता तो क्या करता? अगर आप मुझे काम पे नहीं रखते तो मुझे मेरे हाथ का हुनर आता है, मुझे कोई और काम पे रख लेता। सही कह रहा है। तो अभी एक काम कर सैम, तू बेटा कल से ना सुबह ही पहुंच जाना, ठीक? ठीक है, मैं सुबह गैराज खोल। हाँ ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके वर्कर अच्छे से काम करें, ईमानदारी से काम करें, तो आपको भी उनका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप अगर उनका ध्यान रखेंगे तो ही वो आपका भी ध्यान रखेंगे और खुशी खुशी काम करेंगे। तो मेरी आपसे अपील है कि दोस्तों अपने वर्करों का अच्छे से ख्याल रखें, ताकि वो मेहनत ईमानदारी से काम करें और अपनी इच्छा से लगे रहें।